दोस्तों, जूनागढ़ को लोग अक्सर सिर्फ गिरनार पर्वत और शेरों के जंगलों के लिए जानते हैं, लेकिन इसी राजसी पर्वत की छाव में छुपा है वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा, जिसे देखकर बड़ी-बड़ी मॉडर्न इमारतें भी फीकी पड़ जाती हैं। बिना एक भी कंक्रीट या लोहे के इस्तेमाल के, केवल पत्थरों की नक्काशी से बना यह जूनागढ़ का बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर। आज मैं आपको इस शांत जन्नत की सैर कराने वाला हूँ, जहाँ पैर रखते ही मन की सारी टेंशन गायब हो जाती है। अगर आप जूनागढ़ आ रहे हैं तो यह वीडियो आपकी ट्रिप का बेस्ट मोमेंट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको मंदिर परिषद की सारी सैर दोस्तों, मंदिर परिषद इतना भव्य बनाया गया है कि यहाँ पर हमें हर सुविधा मिलेगी, जैसे कि मंदिर परिसर में औषधि केंद्र, मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट, प्रसाधन, यात्री गृह, पार्किंग, हर सुविधा आपको मंदिर परिसर के अंदर मिलेगी। चलिए एक-एक करके आपको मंदिर और मंदिर परिसर की यात्रा कराता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के अंदर आते ही सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले पार्किंग एरियाज़ है और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कौन सी जगह, कौन से साइट है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले एंट्री गेट के पास ही हमें औषधि केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हमें किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है मेडिसिन या हेल्थ से रिलेटेड तो हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ से अब आगे की ओर जो रास्ते इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आगे जाएँगे हम। तो सबसे पहले पार्किंग के बाद मंदिर एरियाज़ आता है, तो मंदिर के दर्शन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, आपको भव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, ये है स्वामीनारायण मंदिर, जो कि बहुत शांत और बहुत ही आध्यात्मिक है। दोस्तों, अभी शाम का समय है और हम गिरनार की कठिन यात्रा करके वापस लौटे हैं, तो भगवान के दर्शन कल मॉर्निंग में करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, बहुत भूख लग रही है, इसलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अन्य क्षेत्र की ओर, जहाँ पर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको मैं दिखाऊँगा कि मंदिर रात के समय में कैसा दिखता है, कितना भव्य नज़ारा होता है मंदिर का, तो नाइट व्यू भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये रहा भगवान का प्रसाद, जो कि अभी रात का प्रसाद है और बहुत भूख लग रही थी, उसके बाद प्रसाद पाके मन खुश हो जाने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ भव्य मंदिर का नाइट व्यू दिखाने, और आप देख सकते हो कि मंदिर कितना भव्य लग रहा है, नाइट व्यू कितना प्यारा लग रहा है। मंदिर जो लाइट की वजह से और ऊपर जो आसमान है वो भी एकदम नीला छाया हुआ है, और मानसून के मौसम में और मौसम भी बहुत अच्छा है, उसके साथ-साथ मंदिर बहुत ही भव्य लग रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे नज़ारा बस देखते ही रहो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन। यहाँ पर दोस्तों भगवान के स्वरूप को दर्शाया गया है, उनकी यात्रा, उनके जीवन की जो यात्रा रही है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, और यहाँ पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को की जो प्रदर्शनी है वह यहाँ पर लगाई गई है, ताकि लोग यहाँ पर आए और उनको देखें कि उस समय भी जो सुख-सुविधाओं के अभाव के बाद भी उन्होंने पूरे दुनिया में जो यात्रा करी, वही जीवन शैली को यहाँ पर दर्शाया गया है। बाकी दोस्तों, हर मंदिर में जब भी हम स्वामीनारायण के मंदिर जाएँगे तो हर जगह ऐसे ही भगवान के जीवन की, उनके स्वरूपों को, उनके के द्वारा किए गए कार्यों को हर मंदिर में दर्शाया गया है। बाकी दोस्तों, मैं गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम जो मंदिर है स्वामीनारायण जी का, वहाँ पे भी मैं जाकर आया हूँ, और वहाँ पर डिटेल में उनके पूरे जीवन के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, और वहाँ पे उनसे जुड़ी हुई आज भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ से भी भगवान स्वामीनारायण का बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, और भगवान स्वामीनारायण खुद जूनागढ़ आए हुए हैं, और उनके उसी याद में ये मंदिर जो बनाया गया है यहाँ पर, और उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो चलिए दोस्तों, अब रात बहुत हो गई है, अब हम कल सुबह मंदिर की पूरी यात्रा करेंगे और आपको भगवान स्वामीनारायण के दर्शन भी कराएँगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो भाइयों, आज मैं हूँ जूनागढ़। और आपको अब लेकर चल रहा हूँ स्वामीनारायण भगवान के मंदिर की ओर, जो कि मंदिर की यात्रा अधूरी रह गई थी हमारी कल, क्योंकि नाइट ज़्यादा हो गई थी और हम गिरनार यात्रा से आकर आए हुए थे, तो थके भी हुए थे बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा था कि हम कल मॉर्निंग में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन और मंदिर की यात्रा करेंगे। बाकी दोस्तों, मानसून के इस सीजन में जूनागढ़ की यात्रा और इस स्वामीनारायण मंदिर में यहाँ पर हमारा नाइट रुकना हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। बाकी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मंदिर के करीब। आप देख सकते हो कि मंदिर के चारों तरफ इतना प्यारा जो गार्डन है वो बनाया हुआ है, और मंदिर का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है दोस्तों। उस मंदिर परिसर के अंदर ही हर चीज़, हर सुविधा उसके अंदर ही है। बगीचा भी उसके अंदर ही था, और हम जो रुके हुए थे वो एरिया भी अंदर उसके अंदर ही था। अभी यहाँ पर हम
ये दोस्तों दूसरा गेट है जो कि अभी पीछे साइड का गेट है यहाँ से। बाकी दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इस भव्य मंदिर तक पहुंचोगे कैसे, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन जूनागढ़ जंक्शन है, जो यहाँ से केवल 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन या बस स्टैंड से बाहर निकलते ही आपको पर्सनल ऑटो मिल जाएंगे जो कि 50 से 60 रुपए लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह बजट ट्रेवलर है तो सीधे शेयरिंग ऑटो पकड़िए, जिसका किराया मात्र 25 से 30 रुपए होता है। ये आपको सीधे अक्सरवाड़ी चौराहे पर ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के यहाँ से नज़ारा कि नीचे कैसा दिखता है। तो दोस्तों देखकर आप दंग रह जाओगे कि कितना खूबसूरत जो नज़ारा है, वो देखकर हृदय एकदम उत्साह से भर जाता है कि मंदिर कितना भव्य बना हुआ है। और आप देख पाओगे कि दोस्तों भगवान श्री राम और माता सीता जी के चरणों में भगवान हनुमान जी जो है वो विराजमान है। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये बना हुआ है, जो कि स्वामीनारायण मंदिर के अंदर ही है। बाकी यहाँ का भव्य और यहाँ पर जो जो सुंदरता और जो प्राकृतिक सौंदर्य जो बनाया हुआ है मंदिर परिषद ने, वो बहुत ही अलौकिक है। ऐसा मंदिर दोस्तों मैंने पहले कहीं नहीं देखा कि इतना क्लीन, इतना साफ सुथरा परिसर हो। क्योंकि बहुत सारे मंदिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कितनी सारी भीड़ और कितना सारा गंदगी और वो बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही भव्य यहाँ पर नज़ारा है। बाकी दोस्तों मंदिर बहुत ही अलौकिक है और मंदिर के जो शिखर हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। बाकी मानसून के सीज़न में मंदिर का जो दृश्य है वो बहुत ही अद्भुत लग रहा है दोस्तों। और आप देख पाओगे कि मंदिर बहुत ही शानदार है, उसकी तारीफ जितना करें उतना कम है। और ऐसे ही मंदिर हर मंदिर होने चाहिए। और मंदिर के चारों तरफ इतना सारा एरिया है कि यहाँ पर जब कोई भी भव्य से बड़े से बड़ा कोई भी कार्यक्रम, बड़े से बड़ा कोई भी त्योहार, फेस्टिवल कुछ भी हो, तो भी यहाँ पर जगह की कोई इशू नहीं आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी दोस्तों बहुत ही भव्य मंदिर था, यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का जो सुंदरता और जो जिस तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है वो बहुत ही अलौकिक है। ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट संस्थान है उस टाइप का, लेकिन उससे भी बेहतर यहाँ पर मंदिर को बनाया हुआ है। बाकी दोस्तों मंदिर को आप देखिए और नज़रें ऐसे देखते ही रह जाएंगी, जिस तरीके से वो मंदिर इतना खूबसूरत हमको दिख रहा है। और वो देख तो दोस्तों मैं हूं अभी जूनागढ़ के भव्य स्वामीनारायण मंदिर में और आपको दर्शन कराता हूं स्वामीनारायण मंदिर के कि कितना भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि देखते ही बनता है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास और इसकी अद्भुत बनावट की। जूनागढ़ के इस आधुनिक और भव्य मंदिर का उद्घाटन 2005 में बीएपीएस संस्था के तत्कालीन प्रमुख और महंत संत प्रमुख स्वामी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ था। दोस्तों इस मंदिर को गौर से देखिए, यह प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र का एक अनोखा चमत्कार है। इस पूरे मंदिर को बनाने में खास गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी कोई भी सीमेंट या लोहे के सरिये का उपयोग नहीं हुआ है। कारीगरों ने पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके इस विशाल संरचना को खड़ा किया है, जो सदियों तक ऐसे ही अडिग रहेगी और ऐसे ही अपना परचम लहराती रहेगी। बाकी दोस्तों मंदिर में सबसे पहले हम भगवान श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री राधा रमन भगवान और श्री राधा जी के दर्शन करेंगे। बाकी दोस्तों इसके बाद अब आप देख पाओगे कि भगवान के बाल स्वरूप को झूले पर बैठाकर यहाँ पर रखा हुआ है। और श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने जो आते हैं वो यहाँ पर पालना को जो लाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों मंदिर सामने ही आप देख पाओगे कि भगवान स्वामीनारायण का पालना बना हुआ है और भक्त लोग पालना झुलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको भगवान स्वामीनारायण के मुख्य अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कराता हूँ। बोलिए जय स्वामीनारायण। बाकी दोस्तों अगर हम अब भगवान स्वामीनारायण जी के इतिहास और उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो दोस्तों भगवान स्वामीनारायण का जन्म 3 अप्रैल मतलब कि रामनवमी के दिन को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास छपिया नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम घनश्याम पांडे था और उनके माता पिता का नाम भक्ति माता और धर्मदेव था। बचपन से ही उनमें असाधारण आध्यात्मिक लक्षण और बुद्धिमत्ता दिखाई देने लगी थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने केवल एक लंगोटी और हाथ में
कमंडल लेकर पूरे भारत की आध्यात्म की यात्रा शुरू की। इस कठिन यात्रा के दौरान उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना गया। उन्होंने हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और पूरे भारत के जंगलों, पहाड़ों और तीर्थ स्थलों की लगभग 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने योग, वेदांत और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान भी प्राप्त किया था। बाकी दोस्तों, गुजरात आगमन भगवान का कब हुआ? तो अपनी 7 साल की लंबी भारत यात्रा के बाद 1799 में नीलकंठ वर्णी गुजरात के लौज गांव पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उद्धव संप्रदाय के संत मुक्तानंद स्वामी से हुई। नीलकंठ वर्णी के दिव्य व्यक्तित्व और ज्ञान से प्रभावित होकर संप्रदाय के मुख्य गुरु रामानंद स्वामी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका नया नाम सहजानंद स्वामी और नारायण मुनि रखा। रामानंद स्वामी ने अपने जीवन के अंतिम समय में मात्र 21 वर्ष के सहजानंद स्वामी को अपने पूरे संप्रदाय का प्रमुख मतलब कि उसका उत्तराधिकारी बना दिया। गुरु के जाने के बाद सहजानंद स्वामी ने शिष्यों को एक महामंत्र दिया, स्वामीनारायण। इस मंत्र के चमत्कारी और शांतिदायक प्रभाव के कारण लोग उन्हें साक्षात भगवान मानने लगे और यहीं से स्वामीनारायण संप्रदाय की आधिकारिक शुरुआत। बाकी दोस्तों, भगवान दर्शन का समय और आरती का समय जो है वह यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो समय यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों, भगवान स्वामीनारायण का देह त्याग किसी बीमारी से नहीं बल्कि उनकी अपनी दिव्य इच्छा से हुआ था। 1 जून 1830 को मात्र 49 वर्ष की आयु में गुजरात के गडरा में उन्होंने अपने सभी संतों और भक्तों को अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद वे शांत भाव से योग समाधि में बैठ गए और स्वेच्छा से अपने भौतिक शरीर को छोड़कर अपने दिव्य धाम अक्षरधाम लौट गए। तो दोस्तों, यह था जूनागढ़ के इस भव्य मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर। भगवान स्वामीनारायण का पूरा जीवन मात्र 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ना, नीलकंठ वर्णी के रूप में देश के लिए तपस्या करना और समाज कल्याण के लिए मात्र 49 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से किया गया उनका देह त्याग हमें मानवता और सदाचार का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। इस भव्य मंदिर का कोना कोना आज भी उसी त्याग और आध्यात्मिक विरासत की गवाही देता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यहाँ के समृद्ध इतिहास, टाइमिंग और रुकने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको भगवान के जीवन और उस मंदिर का यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय स्वामीनारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं इतिहास के एक और नए पन्ने के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।